स्टूडेंट्स, आज जो चैप्टर तुम लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा वो है थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास 12 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ये जो चैप्टर जो है ये चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, इन दिस चैप्टर जितना भी इवेंट्स होता है इन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, हर एक प्रोसेस को हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे एंड विल डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरी टॉपिक व्हिच आर रिलेटेड टू द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो चैप्टर का नाम है, बट पहले हम लोग को थोड़ा बहुत फ्लैशबैक में जाना होगा या फिर थोड़ा रिवाइंड करना होगा। रिवाइंड किसको करना है, अबाउट द रिप्रोडक्शन। हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में कर भी लिया है अबाउट द रिप्रोडक्शन। ठीक है, फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत इसको रिवाइंड करते हैं, कुछ समझ लेते हैं। रिप्रोडक्शन जो है हम लोगों ने कितना टाइप का रिप्रोडक्शन देखा था जनरली, अगर देखो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, व्हाट आर द 3 टाइप्स? वन इज कॉल्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेकेंड टाइप क्या था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस। क्लियर? ये 3 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, या फिर 3 डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन भी हम लोग बोल सकते हैं। क्या क्या है देखो, वन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड थर्ड वन इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के रिलेटेड ये कुछ हम लोग को फिर से रिवाइंड करना होगा। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या देखा था ऑलरेडी? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या नहीं होता है, सेक्स सेल्स और gametes are not involved। ठीक है, ये हो गया असेक्सुअल के केस में। और हम लोगों का चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फिर भी मैं कुछ बेसिक चीज को समझने के लिए ये सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट क्या है देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्स सेल्स और गेमेट्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड। ठीक है, सेक्स सेल्स और गेमेट्स आर नॉट इन्वॉल्व इन केस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में किया है, इट इज ए यूनिपेरेंटल प्रोसेस, मतलब एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है इन द प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा जो टाइप मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर देखो, इसमें क्या होता है, सेक्स सेल्स और गेमेट्स इन्वॉल्व। ठीक है, सेक्स सेल्स और गेमेट्स आर इन्वॉल्व। तो यहाँ पे अगर देखो सेक्स सेल्स और गेमेट्स, अगर देखो इसको भी हम लोगों ने सेक्स सेल्स को 2 टाइप में डिवाइड किया। वन इज कॉल्ड एज मेल गेमेट्स एंड वन इज फीमेल गेमेट्स। हो गया। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में सेक्स सेल्स और गेमेट्स आर इन्वॉल्व। तो गेमेट्स को हम लोगों ने 2 टाइप में डिवाइड किया है। वन इज कॉल्ड एज मेल गेमेट व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द मेल इंडिविजुअल और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज फीमेल गेमेट। ठीक है, कभी कभी हम लोग फीमेल गेमेट को एक भी बोल देते हैं। तो ये जो फीमेल गेमेट जो है व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल इंडिविजुअल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये हो गया हम लोगों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्स सेल्स और गेमेट्स आर इन्वॉल्व। तो वन इज मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली क्या होता है देखो, द मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट जो है, व्हेन दिस मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट फ्यूज टुगेदर इट फॉर्म द जाइगोट। जाइगोट जो है अल्टीमेटली आफ्टर सेवरल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस, इट इज अल्टीमेटली डेवलप इनटू ए इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ पे देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स आर इन्वॉल्व। बोथ दिस गेमेट्स जब फ्यूज होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे जाइगोट, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, व्हिच अल्टीमेटली, ये जो जाइगोट जो फॉर्म हुआ है, व्हिच अल्टीमेटली डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल और डॉटर इंडिविजुअल आफ्टर सीरीज ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेसेस। ठीक है,
तो ये तो हो गया हम लोगों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और एक चीज़ जो होता है, इन जनरल अगर देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होता है, मतलब ये बाई पेरेंटल प्रोसेस है। वन इज मेल इंडिविजुअल, अनदर वन इज फीमेल इंडिविजुअल। बट हाँ, देर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स विच आर बाइसेक्सुअल, इनके केस में सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व फॉर द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी यहाँ पे और एक बेसिक चीज़ तुम लोगों को याद रखना होगा, whether the parent is यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूँगा, अगर पेरेंट यूनिसेक्सुअल भी हो या फिर बाइसेक्सुअल भी हो, सेक्स सेल्स हमेशा प्रोड्यूस होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर पेरेंट यूनिसेक्सुअल भी हुआ या फिर बाइसेक्सुअल भी हुआ, दोनों के केस में सेक्स सेल्स हमेशा प्रोड्यूस होगा। दैट इज वाई मैंने क्या लिखा है, देखो, सेक्स सेल्स और गेमेट्स आर ऑलवेज इन्वॉल्व। तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थर्ड जो टाइप है वो है पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस के केस में क्या होता है, सिंपली मैं लिख लेता हूँ, सेक्स सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है पार्थेनोजेनेसिस में, जो ऑर्गेनिज्म पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप होता है, इनके केस में क्या होता है, सेक्स सेल्स आर जनरली प्रोड्यूस्ड, बट क्या होता है, इंडिविजुअल इज डेवलप फ्रॉम, individual is developed from unfertilized egg। ठीक है, इंडिविजुअल इज डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। ये जो पॉइंट जो है, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा, इंडिविजुअल इज डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। क्लियर? जनरली देखो, पार्थेनोजेनेसिस, द ऑर्गेनिज्म व्हिच रिप्रोड्यूस बाय पार्थेनोजेनेसिस, इनके केस में सेक्स सेल्स फॉर्म तो होता है, बट स्टिल क्या होता है, इनका जो डेवलपमेंट होता है ऑफ डॉटर इंडिविजुअल, कहाँ से फॉर्म होता है, इंडिविजुअल इज डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। तो ये तो अनफर्टिलाइज्ड एग से अगर किसी भी इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है, देन इट इज कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस। क्लियर? तो ये हो गया 3 डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है अबाउट द रिप्रोडक्शन। अभी हम लोग चलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन अगर देखो, पहले हम लोग को समझना होगा ह्यूमन जो है रिप्रोडक्टिवली कैसा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ ह्यूमन इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को समझना होगा ह्यूमन का नेचर बेस्ड ऑन द कुछ फीचर रिप्रोडक्शन। अभी देखो, ह्यूमन को हम लोग रिप्रोडक्शन के एंगल से समझेंगे। तो ह्यूमन अगर देखो, ह्यूमन को रिप्रोडक्टिवली हम लोग क्या बोल सकते हैं, ह्यूमन जो है रिप्रोडक्टिवली अगर देखो, ह्यूमन इज सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग विविपेरस इंडिविजुअल। ठीक है, ह्यूमन जो है, ह्यूमन क्या है, ह्यूमन को अगर हम लोग रिप्रोडक्शन के एंगल से अगर हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे ह्यूमन को, ह्यूमन क्या है, ह्यूमन इज, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, एक तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, मतलब ह्यूमन्स ऑलवेज रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड और एक नेचर क्या है, दे आर विविपेरस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो समझ में आ रहा है, सेक्स सेल्स और गेमेट्स आर इन्वॉल्व। यहाँ पे समझना होगा विविपेरी क्या है। ये भी फर्स्ट ईयर में था, फर्स्ट ईयर में नहीं, फर्स्ट चैप्टर में था, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है। विविपेरी मतलब क्या है, या फिर विविपेरस, विविपेरस मतलब द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म व्हिच गिव बर्थ टू यंग वंस। ठीक है, विविपेरस का मतलब क्या है, अगर कोई भी एनिमल, ठीक है, अगर कोई भी एनिमल एक बच्चा प्रोड्यूस करता है, देन इट इज कॉल्ड एज विविपेरस एनिमल, और दिस नेचर इज कॉल्ड एज विविपेरी। ठीक है, तो ह्यूमन के केस में अगर देखो, फुल्ली डेवलप न्यूबॉर्न बेबी इज यूज टू डेवलप इनसाइड द बॉडी ऑफ मदर, एंड एट द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या होता है, young one is ejected out from the body of mother, मतलब young give birth to young ones, that is why it is called as viviparous। तो ये हो गया हम लोग का ह्यूमन का नेचर क्या, ह्यूमन इज सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग विविपेरस इंडिविजुअल। अभी ह्यूमन अगर देखो, ह्यूमन को और सेक्सुअलिटी के हिसाब से अगर देखो, अगर ये सेक्सुअलिटी के हिसाब से अगर देखो, ह्यूमन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं,
यूनिसेक्सुअल, ठीक है। ह्यूमन जो है, ह्यूमन क्या है, यूनिसेक्सुअल इंडिविजुअल। अभी क्वेश्चन है व्हाट इज यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब, यूनि मतलब सिंगल, सेक्सुअल कैरेक्टर होगा, मतलब वन इंडिविजुअल विथ वन सेक्सुअल कैरेक्टर, अनदर इंडिविजुअल विथ अनदर सेक्सुअल कैरेक्टर। मतलब सिंपली समझो, मेल जो होगा, मेल हैविंग मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एलोंग द मेल रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, एंड फीमेल जो है फीमेल हैविंग फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और दोनों अलग अलग होगा, तब जाके हम लोग बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। सिंपली अगर समझो, एक इंडिविजुअल में अगर सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिसेक्सुअल, ठीक है। समझ में आ रहा कि नहीं। तो उसके हिसाब से अगर देखो, ह्यूमन क्या है, यूनिसेक्सुअल इंडिविजुअल है। तो यूनिसेक्सुअल के हिसाब से अगर देखो, दैट मीन्स अगर ह्यूमन यूनिसेक्सुअल है तो इसमें क्या दिखाई देगा, मॉर्फोलॉजिकली अगर देखो, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज फाउंड, ठीक है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हो गया। ये जो टर्म मैंने यूज किया है, क्या देखो, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब सेक्सुअलिटी के ऊपर बेस करके दो मॉर्फोलॉजिकल फीचर होते हैं, ठीक है। तो डायमॉर्फिज्म मीन्स टू, मॉर्फिज्म मीन्स मॉर्फोलॉजिकल फीचर बेस्ड ऑन व्हिच वन, सेक्सुअल कैरेक्टर। तो यहाँ पे अगर देखो, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के हिसाब से अगर ह्यूमन के केस में, वन इज कॉल्ड एज मेल इंडिविजुअल, ठीक है, एंड अनदर इंडिविजुअल इज कॉल्ड फीमेल, ठीक है। तो सेक्सुअली अगर देखो, वन इज मेल, अनदर वन इज फीमेल, तो दैट इज व्हाई, और इनका जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर होता है, मेल का मॉर्फोलॉजिकल फीचर टोटली डिफरेंट होता है फीमेल के बॉडी से, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म होता है बेस्ड ऑन देयर सेक्सुअलिटी, हो गया। अभी मेल जो है, मेल का मेन फंक्शन क्या है, मेल यूज टू प्रोड्यूस, मेल में क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। मेल के केस में क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एंड फीमेल के केस में अगर देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। मेल के केस में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल के केस में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ये जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है इन केस ऑफ मेल, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, एक तो क्या प्रोड्यूस करना, गेमेट फॉर्मेशन एंड हार्मोन, ठीक है, प्रोडक्शन। समझ में आ रहा है। मेल इंडिविजुअल जो है या फिर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या है, एक तो गेमेट फॉर्मेशन करना, मतलब मेल गेमेट फॉर्मेशन एंड हार्मोन प्रोडक्शन। एट द सेम टाइम फीमेल के केस में भी अगर देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है उसका क्या फंक्शन होता है, फॉर्मेशन ऑफ एग और ओवम एंड ऑल्सो द सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। दोनों के केस में, दोनों अगर फीचर अगर देखो सेम ही है लगभग। मेल के केस में भी मेल का मेन फंक्शन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गेमेट फॉर्मेशन, और इसको हम लोग सिंपल बोल सकते हैं स्पर्म प्रोडक्शन, ठीक है। हम लोग सिंपली बोल सकते हैं स्पर्म प्रोडक्शन, एंड ह्यूमन हार्मोन प्रोडक्शन जैसे मेल हार्मोन होता है, एंड फीमेल के केस में भी अगर देखो, फॉर्मेशन ऑफ एग और ओवम एंड ऑल्सो प्रोड्यूस फीमेल सेक्स हार्मोन्स। तो ये हो गया अबाउट द ह्यूमन, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर सेक्सुअलिटी। तो फिर से मैं अगर रिपीट करूँ, ह्यूमन जो है, ह्यूमन को हम लोगों ने कैसे एक्सप्लेन किया है, बेस्ड ऑन द सेक्सुअल नेचर, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग विविपेरस एनिमल, विविपेरी मतलब गिव बर्थ टू यंग वन। तो अगर देखो इन जनरल हम लोगों ने ऑलरेडी करा भी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, बाइपेरेंटल प्रोसेस है, तो उसके हिसाब से 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, दैट मीन्स दे आर जनरली यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब होगा, 2 इंडिविजुअल होगा और दोनों इंडिविजुअल में सेपरेट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा। तो इसके हिसाब से अगर देखो, वहाँ एक को हम लोग बोलेंगे मेल, अदर वन इज फीमेल। मेल जो है, मेल के बॉडी में क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, विच इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमेट फॉर्मेशन या फिर स्पर्म प्रोडक्शन एंड ऑल्सो द फॉर्मेशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन
एट द सेम टाइम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है विच ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एग्स और ओवम एंड ऑल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन। तो ये हो गया अबाउट द ह्यूमन बेस्ड ऑन देयर सेक्सुअलिटी। हो गया। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया। अभी हम लोगों ने क्या देखा अबाउट द ह्यूमन बेस्ड ऑन सेक्सुअल नेचर। उसके बाद हम लोग करेंगे द इवेंट्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इवेंट्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या क्या मेजर इवेंट्स इन्वॉल्व होता है जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी जो है हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द इवेंट्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इवेंट्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन मतलब क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होता है या फिर क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होता है टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग जो है वो हम लोग हर एक स्टेप को अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे बाद में। तो पहले समझना होगा व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फर्स्ट जो इवेंट होता है, फर्स्ट इवेंट इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, फर्स्ट इवेंट इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। ये हम ऑलरेडी हम लोगों को पता है गैमेटोजेनेसिस क्या है, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा बहुत किया भी था। व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स और सेक्स सेल्स इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। तो जैसे ह्यूमन के केस में अगर जाओ, देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर प्रेजेंट। वन इज कॉल्ड एज मेल गैमेट एंड दूसरा क्या है, फीमेल गैमेट। तो उसके हिसाब से जाओ गैमेटोजेनेसिस को हम लोग दो टाइप में भी डिवाइड कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म इज द मेल गैमेट, तो स्पर्मेटोजेनेसिस, and the formation of female gamete is called as oogenesis। ठीक है, ये हो गया गेमेटोजेनेसिस के बारे में। गेमेटोजेनेसिस मतलब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स। ह्यूमन के केस में अगर जाओ, मेल गेमेट इज कॉल्ड स्पर्म, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड फीमेल गेमेट इज कॉल्ड एज ओवम और ओवा, व्हिच इज एंड द प्रोडक्शन ऑफ ओवम और एग इज ओवम और ओवा इज कॉल्ड oogenesis। तो ये हो गया हम लोग का गेमेटोजेनेसिस। आफ्टर गेमेटोजेनेसिस, तो यहाँ पे अगर देखो गेमेटोजेनेसिस में क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस occurs in the body of male and oogenesis occurs in the body of female। ठीक है, अभी गेमेट के हिसाब से अगर जाओ, मेल गेमेट जो होता है वो मोटाइल होता है एंड फीमेल गेमेट इज जनरली नॉन मोटाइल होता है। बट ड्यू टू दिस यूनिसेक्सुअल नेचर, फिर से मैं यहाँ पे रिपीट करूँगा, मेल गेमेट क्या होता है, जनरली मोटाइल होता है एंड फीमेल गेमेट इज नॉन मोटाइल। एंड यहाँ पे अगर देखो इंडिविजुअल जो है इन केस ऑफ ह्यूमन यूनिसेक्सुअल होता है, मतलब वन इज मेल इंडिविजुअल तो अनदर वन इज फीमेल इंडिविजुअल। उसके लिए क्या करना होगा, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल मीटिंग मेल हैज टू ट्रांसफर द स्पर्म इनटू द बॉडी ऑफ फीमेल इंडिविजुअल। मतलब स्पर्म को जो है मेल इंडिविजुअल को क्या करना होगा, ट्रांसफर करना होगा फीमेल बॉडी के अंदर। ये जो ट्रांसफर ऑफ स्पर्म जो होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इंसेमिनेशन। देयर इज अ टर्म व्हिच इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। ठीक है, इंसेमिनेशन मतलब सिंपली समझो ट्रांसफर ऑफ मेल गेमेट इनटू द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन सिंपली। बाद में फिर से हम लोग इसको डेफिनेशन के हिसाब से एक्सप्लेन भी करेंगे अलॉन्ग विद द सम पिक्चर्स, ताकि तुम लोग को इजीली समझ में आ जाए व्हाट आर द इवेंट्स ऑकर ड्यूरिंग द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ये हो गया गेमेटोजेनेसिस, ये हो गया इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मतलब हम लोगों ने ऑलरेडी क्या डिस्कस किया, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल बॉडी। ठीक है, अभी देखो जैसे स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर एंट्री करेगा तो स्पर्म का मेन फंक्शन क्या होगा, स्पर्म एंटर टू फर्टिलाइज द एग। एग को फर्टिलाइज करने के लिए एंटर हुआ। तो अभी जो प्रोसेस होगा आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म, द नेक्स्ट प्रोसेस कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। तो ये तो हम लोग को ऑलरेडी पता है। तो स्पर्म एंटर करेगा फीमेल बॉडी के अंदर ड्यूज टू फर्टिलाइज द एग, एंड दिस फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग और ओवम इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। हो गया फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से हम लोग को क्या मिलेगा, द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज जाइगोट। ठीक है, रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है वो हम लोग को क्या मिलेगा, डाइप्लॉइड जाइगोट। ठीक है, तो इट इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है जाइगोट फॉर्म हो चुका है। तो फर्टिलाइजेशन में हम लोग को क्या मिला, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। नाउ जाइगोट
क्या है जनरली, जाइगोट इज ए डाइप्लॉइड सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म तो नहीं, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। जाइगोट क्या है, जाइगोट को हम लोग बोल सकते हैं इट इज ए डाइप्लॉइड सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। जाइगोट क्या है, डाइप्लॉइड सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर। अभी देखो ह्यूमन क्या है, ह्यूमन इज मल्टीसेलुलर, मतलब जाइगोट इज द सिंगल सेल स्ट्रक्चर जहाँ से मल्टीसेलुलर ह्यूमन का फॉर्मेशन होता है। दैट मीन्स क्या है, जाइगोट में रिपीटेड डिविजन्स होना चाहिए। तो उसके हिसाब से जाओ, जब जाइगोट एंटर रिपीटेडली डिवाइड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, देयर इज अ प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज क्लीवेज, ठीक है। क्लीवेज जो है, क्लीवेज में क्या होता है, तो जाइगोट जो फॉर्म होता है, जाइगोट इज रिपीटेडली डिवाइड टू फॉर्म द मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर और मल्टीसेलुलर स्टेज एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्लीवेज। तो जाइगोट जो है आफ्टर रिपीटेड डिवीजन, जाइगोट से क्या फॉर्म होता है, आफ्टर रिपीटेड डिवीजन या फिर क्लीवेज के बाद जाइगोट जो है, जाइगोट इज डेवलप इनटू ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। तो क्लीवेज का रिजल्ट क्या मिलता है हम लोग को, रिजल्ट ऑफ क्लीवेज जो है इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। समझ में आ रहा कि नहीं, जब जाइगोट रिपीटेडली डिवाइड होगा बाय द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज, उसी को हम लोग बोलेंगे क्लीवेज। रिपीटेड डिवीजन ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड क्लीवेज एंड जब क्लीवेज हो जाएगा तब एक एम्ब्रायनिक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जिसका नाम है ब्लास्टोसिस्ट। हो गया ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन। अभी क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप जो है वो है इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट स्टेप इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, क्लियर। तो व्हाट इज इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन मतलब यहाँ पे अगर देखो, इम्प्लांटेशन मीन्स अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, अच्छे से सुन लो, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विद द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस। यूटेरस जो है, यूटेरस को हम लोग क्या बोलते हैं, यूटेरस इज ऑल्सो नोन एज वूम्ब, जिसके अंदर पूरा एक फिटस का डेवलपमेंट होता है। तो यूटेरस का जो अंदर का जो वाल जो होता है, वाल में जाके क्या होगा, ये जो ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हुआ है वो जाके चिपक जाएगा। ये चिपकने का मेन पर्पस क्या है, whenever this blastocyst comes in contact with the wall of uterus, blastocyst को क्या मिलता है, यूटेरस के थ्रू धीरे धीरे करके न्यूट्रिएंट्स मिलना शुरू होता है, जिससे क्या होता है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट जो है धीरे धीरे डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। तो दैट इज वाई फॉर दिस डिफरेंशिएशन प्रोसेस इम्प्लांटेशन इज इम्पोर्टेंट। तो सिंपली समझो, इम्प्लांटेशन क्या है, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विद द यूटेराइन वॉल, यूटेरस के वॉल के साथ ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो जाएगा फॉर द डिफरेंशिएशन। ये हो गया हम लोग का इम्प्लांटेशन। आफ्टर इम्प्लांटेशन नेक्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज प्लासेंटेशन, ठीक है। प्लासेंटेशन, प्लासेंटेशन मतलब जब ब्लास्टोसिस्ट का ग्रेजुअल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, एक टाइम के बाद क्या होगा, मदर के साथ फिटस के बीच एक कनेक्शन डेवलप होता है। देयर इज ए कनेक्शन डेवलप बिटवीन मदर एंड फिटस, उस कनेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लासेंटेशन। और जैसे ही ये कनेक्शन बनता है उससे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑल दिस इवेंट्स आर कैरिड आउट बिटवीन मदर एंड फिटस, ठीक है। तो ये प्लासेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होता है, मदर के साथ फिटस का, फिटस मतलब न्यूबॉर्न बेबी का एक कनेक्शन डेवलप होता है, जिससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज भी होता है, रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होता है, विच इज़ वेरी एसेंशियल। तो ये हो गया प्लासेंटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद आ गया प्लासेंटेशन एंड सेवन जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे, गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन में मतलब क्या होगा, जब प्लासेंटा डेवलप हो जाएगा, एक न्यूबॉर्न एम्ब्रायो या फिर जो एम्ब्रायनिक स्टेज मदर के साथ जब एक कनेक्शन मेंटेन करेगा, तो क्या होगा, उस एम्ब्रायनिक स्ट्रक्चर में क्या होगा, गैस्ट्रुलेशन होगा। मतलब गैस्ट्रुलेशन मतलब देयर इज ए स्टेज ऑफ एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट विच इज कॉल्ड एज गैस्ट्रुला। जैसे ही गैस्ट्रुला स्टेज का फॉर्मेशन होता है, उस एम्ब्रायो के अंदर धीरे धीरे जार्म लेयर्स होता है। तो ह्यूमन जो है, जैसे मेमल को ले लो, मेमल्स आर ट्राइप्लोब्लास्टिक एनिमल, मतलब 3 जार्म लेयर होगा। प्राइमरी जार्म लेयर क्या क्या था, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, ठीक है। तो मतलब ये जो गैस्ट्रुलेशन जो प्रोसेस है, इसमें क्या होगा, प्राइमरी जार्म लेयर्स फॉर्म होगा, विच इज़ वेरी एसेंशियल। अभी ये जो प्राइमरी जार्म लेयर्स है,
गेस्टुलेशन में जब फॉर्म होता है, इसका मेन पर्पस क्या है? द मेन पर्पस ऑफ दिस गेस्टुलेशन या फिर फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी जार्म लेयर इज द ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, ऑर्गेनोजेनेसिस। तो ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब नाम से कुछ समझ हम लोग इजीली आइडिया भी लगा सकते हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स। तो मैंने ऑलरेडी क्या बोला था, जो प्राइमरी जार्म लेयर्स फॉर्म हुआ था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गेस्टुलेशन, उसे क्या होगा, जार्म लेयर तो फॉर्म हो चुके हैं और हर एक जार्म लेयर से कुछ ना कुछ ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। नॉट ओनली ऑर्गन, टिश्यूज, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म फ्रॉम एनी ऑफ दिस 3 जार्म लेयर। जैसे एक्टोडर्म हुआ, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ये तीनों जार्म लेयर से कोई ना कोई स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। एंड दिस डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स, टिश्यूज और ऑर्गन सिस्टम इज कॉल्ड एज ऑर्गेनोजेनेसिस। तो ये हो गया हम लोग का ऑर्गेनोजेनेसिस। तो आफ्टर ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ये जो फिटस जो है, फिटस इज फुल्ली डेवलप, मतलब फुल्ली डेवलप मेच्योर डॉटर इंडिविजुअल इज फॉर्म। ठीक है, और ये जो फुल्ली डेवलप फिटस होगा, एक टाइम के बाद क्या होगा, मदर के बॉडी से इजेक्ट हो जाएगा। एंड द प्रोसेस ऑफ इजेक्शन ऑफ फिटस फ्रॉम द बॉडी ऑफ मदर इज कॉल्ड एज, which is the last step, which is called as parturition। ठीक है, parturition। parturition means ejection of fetus। सिंपली समझो, ejection of fetus from the body of mother, मतलब बच्चा जो है मदर के बॉडी से धीरे धीरे निकल जाएगा आउटसाइड द बॉडी ऑफ मदर, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्चुरेशन। ठीक है, तो ये हो गया पार्चुरेशन। सिंपली समझो, बच्चा जो पैदा होता है, जो पैदा होने का जो प्रोसेस होता है, उसको हम लोग बोलेंगे पार्चुरेशन। दीज आर द स्टेप्स और इवेंट्स व्हिच आर इन्वॉल्व इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, गेमेटोजेनेसिस मतलब गेमेट का फॉर्मेशन। तो ह्यूमन के केस में स्पर्म इज द मेल गेमेट, तो जिसको हम लोग बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड एज oogenesis। देन स्पर्म जो है ट्रांसफर होगा फीमेल बॉडी के अंदर, जिसको हम लोग बोलेंगे इंसेमिनेशन। आफ्टर इंसेमिनेशन जब स्पर्म जाके एग या फिर ओवम को जब फर्टिलाइज करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट हम लोगों को क्या मिलेगा, जाइगोट मिलेगा। जाइगोट क्या है, डाइप्लॉइड सिंगल सेल स्ट्रक्चर। अब ये जो यही जाइगोट जो है बाय रिपीटेड डिविजन ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म करेगा। ये जो फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट फ्रॉम द जाइगोट बाय रिपीटेड डिविजन इज कॉल्ड एज क्लीवेज। क्लीवेज इज द प्रोसेस। आफ्टर क्लीवेज जो ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हुआ है वो क्या होगा, इम्प्लांट होगा। किसके साथ, यूटेरस ऑफ मदर के साथ, ताकि धीरे धीरे कनेक्शन डेवलप हो जाए। जैसे जब ये कनेक्शन फुल्ली डेवलप होता है, उसको हम लोग बोलेंगे प्लासेंटेशन या फिर प्लासेंटेशन या प्लासेंटा का डेवलपमेंट होता है। एंड प्लासेंटेशन के बाद उस ह्यूमन एम्ब्रायो के अंदर धीरे धीरे जार्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी जार्म लेयर, जैसे एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। एक्टोडर्म क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग और आउटर मोस्ट जार्म लेयर। एंडोडर्म इज द इनर मोस्ट जार्म लेयर, और बीच में जो लेयर होता है वो है मेसोडर्म। तो ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में किया भी है। तो प्राइमरी जार्म लेयर फॉर्म होगा, उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे गेस्टिकुलेशन। और इसका मेन पर्पस क्या है, जब ये जार्म लेयर्स फॉर्म होगा तब हर एक जार्म लेयर से कोई ना कोई ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम या फिर टिश्यू का डेवलपमेंट होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस। एंड जब ऑर्गन्स आर फुल्ली डेवलप एंड अल्टीमेटली द न्यूबॉर्न बेबी जो है विच इज इजेक्टेड आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ मदर, मतलब मदर के बॉडी से निकल जाएगा। जो ये निकलने का जो प्रोसेस होता है, जिसको हम बोलेंगे पार्चुरेशन। ठीक है, अभी ये तो हो गया इन डिटेल इवेंट्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अभी तुम लोग अगर कोई अगर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हो, तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है देखना, गेमेटोजेनेसिस है, इंसेमिनेशन भी है, फर्टिलाइजेशन भी है, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन तक है। उसके बाद आता है गेस्टेशन एंड पार्चुरेशन, मतलब इम्प्लांटेशन से लेके अप टू द ऑर्गेनोजेनेसिस, मतलब जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो जो है, उसको एनसीईआरटी बुक में कलेक्टिव टर्म दिया है, जिसका नाम है गेस्टेशन। तो गेस्टेशन में मतलब क्या है, इज द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रायो। तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्या है देखना 5 स्टेप लिखा हुआ, 6 स्टेप होता है। गेमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज मतलब ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, गेस्टेशन, देन पार्चुरेशन। बट हम लोगों ने क्या किया, गेस्टेशन का जब बहुत सारा
7 स्टेजेस है, उसको हम लोगों ने डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो गेस्टेशन में क्या क्या आता है? इम्प्लांटेशन, प्लासेंटेशन, गेस्टुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, एंड आफ्टर ऑर्गेनोजेनेसिस इजेक्शन ऑफ fetus is carried out which is called as parturition। अभी हम लोग क्या करेंगे, जितना भी मैंने इवेंट्स यहाँ पे तुम लोगों के साथ डिस्कस किया, हर एक इवेंट को थोड़ा बहुत इमेज के साथ, कुछ एनिमेशंस के साथ तुम लोग को एक्सप्लेन करेंगे, ताकि तुम लोग इमेजिन कर सको कि कैसे द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है कैरी होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग करेंगे अबाउट द फ्यू स्लाइड्स और एनिमेटेड स्लाइड्स जो तुम लोगों को मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द इवेंट्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है अबाउट द इवेंट्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो क्या क्या इवेंट था? देयर आर 9 इवेंट्स स्टार्ट फ्रॉम गेमेटोजेनेसिस एंड एंड कहाँ पे होता है? जाके पार्चुरेशन पे जाके। तो अभी हम लोग फिर से थोड़ा बहुत डिटेल्स में समझेंगे, डायग्रामेटिकली थोड़ा समझेंगे व्हाट आर द इवेंट्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। द फर्स्ट इवेंट ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन अगर देखो, वो क्या था? द प्रोसेस इज कॉल्ड एज गेमेटोजेनेसिस। यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, वो क्या है? देखो, गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस का मतलब डेफिनेशन क्या था? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स। ठीक है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स इज कॉल्ड गेमेटोजेनेसिस। अभी देखो, ह्यूमन के केस में क्या होता है? ह्यूमन क्या है? यूनिसेक्सुअल इंडिविजुअल है, दैट मीन्स वन मेल इंडिविजुअल होगा तो अनदर वन इज फीमेल इंडिविजुअल। तो मेल इंडिविजुअल यूज टू प्रोड्यूस मेल गेमेट, जिसको हम लोग बोलेंगे स्पर्म, एंड फीमेल इंडिविजुअल यूज टू प्रोड्यूस ओवम और ओवा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो, गेमेटोजेनेसिस तो पता है क्या है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स इज कॉल्ड गेमेटोजेनेसिस। इन केस ऑफ मेल, स्पर्म इज द मेल गेमेट, the formation of male gamete is called spermatogenesis and formation of female gamete is called oogenesis। तो ये हो गया हम लोगों का प्रोसेस ऑफ गेमेटोजेनेसिस। अभी थोड़ा यहाँ पे समझेंगे, अगर इसको अगर हम लोग ये जो इमेज जो निकला है, सपोज दिस वन इज द इमेज ऑफ ओवा और ओवम इन केस ऑफ फीमेल, तो इट इज ए फीमेल गेमेट। क्लियर? नाउ ये जो फीमेल गेमेट है और ये जो स्ट्रक्चर जो है, हेड एंड टेल लाइक स्ट्रक्चर जो है, दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, ये पॉइंटर आ रहा है, दिस वन इज ओवम एंड दिस वन इज द स्पर्म। क्लियर? तो ये हो गया हम लोगों का गेमेटोजेनेसिस। तो गेमेटोजेनेसिस में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमेट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेट इज कॉल्ड एज oogenesis। हो गया। अभी नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है इंसेमिनेशन। तो हम लोग को ऑलरेडी क्या पता है, गेमेट तो फॉर्मेशन हो चुका है। अभी देखो क्या है, मेल गेमेट इज मोटाइल बट फीमेल गेमेट इज नॉन मोटाइल। ये हुआ एक प्रॉब्लम। मेल गेमेट मोटाइल होता है और फीमेल गेमेट इज नॉन मोटाइल। दैट मीन्स मेल गेमेट जो है हैज टू बी रीच अप टू द फीमेल गेमेट, मतलब मेल गेमेट को फीमेल गेमेट के पास जाना होगा। और एक प्रॉब्लम क्या है, ह्यूमन अगर देखो यूनिसेक्सुअल है, वन इज फीमेल इंडिविजुअल, अनदर वन इज मेल इंडिविजुअल। ठीक है, दैट मीन्स मेल इंडिविजुअल को क्या करना होगा, मेल इंडिविजुअल शुड ट्रांसफर द स्पर्म इनटू द फीमेल बॉडी। ठीक है, यही जो ट्रांसफर का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग बोलेंगे इंसेमिनेशन। तो व्हाट इज इंसेमिनेशन अगर देखो, इट इज द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। फिर से मैं रिपीट करूंगा, यहाँ पे ऑलरेडी स्पर्म फॉर्म हो चुका है और ओवम तो फीमेल बॉडी में होगा, ये नॉन मोटाइल है एंड स्पर्म इज मोटाइल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो व्हाट इज इंसेमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ट्रैक्ट मतलब द पाथ ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसके थ्रू स्पर्म जो है ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। समझ में आ रहा है व्हाट इज इंसेमिनेशन? सिंपली समझो, स्पर्म को फीमेल के बॉडी के अंदर अगर ट्रांसफर किया जाता है या फिर रिलीज किया जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। क्लियर? तो इंसेमिनेशन में अगर देखो, यहाँ पे अगर देखो, ये जो डायग्राम जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिखाया है, दिस वन इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अलोंग विद द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट।
तो यहाँ पे अगर देखो दिस वन इज द वेजाइनल ओपनिंग एंड दिस वन इज द पार्ट। तो मेल क्या करेगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोपुलेशन, कोपुलेशन मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे मेल यूज टू रिलीज देयर स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। तो यहाँ पे देखो वो छोटा छोटा जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दीज आर स्पर्म्स, स्पर्म यहाँ पे रिलीज होगा। नाउ द स्पर्म्स आर एंटर इनटू द यूटेरस, ये यूटेरस है, यूटेरस के अंदर भी स्पर्म दिखाई दे रहा है। देन स्पर्म एंड फ्रॉम द यूटेरस ट्रांसफर टू द ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब बोला जाता है इसको, जाके यहाँ पे देखो एग या फिर ओवरी है, ओवरी से भी एग रिलीज होता है। तो स्पर्म जो है जाके एग के साथ फर्टिलाइज करता है। तो ये जो पूरा जो पाथवे है, दिस वन इज द रिप्रोडक्ट फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, जिसके अंदर स्पर्म को रिलीज किया जाता है बाय द मेल इंडिविजुअल। देन द स्पर्म इज स्टेबल एंड रीच अप टू द एग और ओवम, जहां पे जाके फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये हो गया इंसेमिनेशन। क्या बोला है मैंने? इंसेमिनेशन। देन द थर्ड स्टेप जो है, थर्ड स्टेप इज कॉल्ड, यहाँ पे देखो मैं कुछ आउटलाइन करके दिखाया है पॉइंटर के थ्रू। यहाँ पे देखो दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ होल फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। ठीक है, एंड देन यहाँ पे देखो बहुत सारा स्पर्म दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया हम लोग का इंसेमिनेशन। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है देखो, सिंपली समझो, फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ गेमेट। तो यहाँ पे देखो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फिर से मैं रिपीट करता हूँ, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जो एंड प्रोडक्ट होता है वो है जाइगोट। अभी देखो जाइगोट, जब जाइगोट फॉर्म होता है, देखो मेल गेमेट जो है, मेल गेमेट में क्या होता है, मेल प्रोन्यूक्लिया होता है, फीमेल गेमेट में भी फीमेल न्यूक्लियाई होता है। नाउ बोथ द न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर। तो जब न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैरियोगेमी। कैरियोगेमी मीन्स फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। मेल न्यूक्लियाई एंड फीमेल न्यूक्लियाई जब फ्यूज होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, उसको हम लोग बोलेंगे कैरियोगेमी। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो चुका है। नाउ न्यूक्लियस के अंदर क्या है देखो, क्रोमोजोम्स है। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्रोमोजोम्स ऑफ बोथ गेमेट्स आर आल्सो यूज्ड टू मिक्स एंड मिक्सिंग ऑफ क्रोमोजोम ऑफ टू गेमेट्स। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है देखो, मिक्सिंग ऑफ क्रोमोजोम्स ऑफ टू गेमेट इज कॉल्ड एम्फीमिक्सिस। फ्यूजन ऑफ गेमेट न्यूक्लिया इज कॉल्ड कैरियोगेमी एंड मिक्सिंग ऑफ क्रोमोजोम ऑफ टू गेमेट्स, दोनों गेमेट के अंदर जो क्रोमोजोम्स होता है इसका अगर मिक्सिंग होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ न्यू कैरियोगेमी, देन इट इज कॉल्ड एज एम्फीमिक्सिस। टर्म क्या है? एम्फीमिक्सिस। तो यहाँ पे अगर देखो क्या होता है, देखो सपोज यहाँ पे देखो ये जो पर्पल कलर का जो राउंडेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम या फिर ओवा which contain the nucleus, एंड यहाँ पे देखो सिंगल स्पर्म इज एबल टू फर्टिलाइज द एग। तो यहाँ पे और एक चीज हम लोगों को ध्यान समझना होगा, जब फर्टिलाइजेशन होता है, एग इज ओनली फर्टिलाइज्ड बाय ए सिंगल स्पर्म। नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारा स्पर्म एग तक रीच कर जाता है, मतलब पहुंच जाता है, बट इनमें से सिर्फ एक ही स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज कर पाएगा एग और ओवम को। तो यहाँ पे देखो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस वन इज द न्यूक्लियस ऑफ ओवा, ये स्पर्म आ चुका है एंड इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो चुका है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन हम लोग को क्या रिजल्टेंट स्ट्रक्चर मिलता है? जाइगोट। तो यहाँ पे देखो फर्टिलाइजेशन हो चुका है, अभी देखो ये जो स्ट्रक्चर है दिस वन इज जाइगोट। तो यहाँ पे अगर अच्छे से इमेज को अगर देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक न्यूक्लियाई दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक न्यूक्लियाई दिखाई दे रहा है। तो दोनों न्यूक्लियाई जो है, मतलब मेल न्यूक्लियाई एंड फीमेल न्यूक्लियाई बोथ आर प्रेजेंट इनसाइड द जाइगोट। जब दोनों न्यूक्लियाई जो है क्या होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। स्पर्म में हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, ओवम में भी हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। जब दोनों का फ्यूजन होता है तो क्या फॉर्म होता है देखो, सिंगल सेल्ड डाइप्लॉइड जाइगोट फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? सिंगल सेल्ड डाइप्लॉइड जाइगोट। हो गया। तो ये हो गया हम लोगों का फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन मतलब क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट, एंड आफ्टर फ्यूजन क्या फॉर्म होता है? जाइगोट फॉर्म होता है। और
ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन पहले किसका फ्यूजन होता है, न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, दोनों मेल एंड फीमेल गेमेट का, जिसको हम लोग बोलते हैं कैरियोगेमी, एंड मिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ बोथ गेमेट इज कॉल्ड एम्फीमिक्सिस। हो गया फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है जाइगोट का कुछ चेंजेस होगा, जाइगोट अंडरगोज डिफरेंशिएशन और डिवीजन। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो है क्लीवेज। ठीक है, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लीवेज, अगर देखो रैपिड माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट, मैंने क्या बोला है देखो, रैपिड माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट टू फॉर्म ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट क्या है, जाइगोट जब रिपीटेडली डिवाइड होता है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, एक मास ऑफ सेल्स फॉर्म होता है, एंड दिस मास ऑफ सेल्स of embryo is called as blastocyst, and the formation of blastocyst is called also known as blastulation। क्या बोला जा रहा है देखो, it is also known as blastulation। तो जाइगोट जब रिपीटेडली माइटोटिक डिवीजन करेगा तब सेवरल नंबर ऑफ सेल्स आर फॉर्म, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट। तो नॉर्मली क्या होता है, एक ब्लास्टोसिस्ट के अंदर व्हाट इज द नंबर ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, जनरली ब्लास्टोसिस्ट कंटेन 32 to 64 नंबर ऑफ सेल्स। जब स्टेज आता है किसी भी एम्ब्रायो का तब उसको हम लोग बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट, एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इज कॉल्ड एज ब्लास्टुलेशन। ठीक है, तो अभी हम लोग डायग्राम देखते हैं। देखो यहाँ पे जाइगोट फॉर्म होता है, देखो दो न्यूक्लिया है, जाइगोट अभी देखो रिपीटेडली डिवाइड हो रहा है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो चुका है, एंड देखो देयर आर सेवरल नंबर ऑफ सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ए सिंगल सेल्ड जाइगोट, एंड अल्टीमेटली ये जो सेवरल नंबर ऑफ सेल जो है इससे क्या बनता है, देयर इज ए स्ट्रक्चर इज फॉर्म व्हिच इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसिस्ट। अभी आउटलाइन इतना तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जो पूरा जो प्रोसेस जो है हम लोग डिटेल में करेंगे इन दिस चैप्टर, तब जाके पूरा डायग्रामेटिकली हम लोग समझेंगे क्या क्या प्रोसेस होता है और कैसे जाइगोट का रिपीटेड डिवीजन होता है। ठीक है, तो जस्ट सिंपली डायग्रामेटिकली समझो। यहाँ पे देखो सिंगल सेल जाइगोट था, तो नंबर ऑफ सेल धीरे धीरे डिवीजन के थ्रू इंक्रीज हो रहा है, एंड अल्टीमेटली मास ऑफ सेल्स आर फॉर्म, एंड जिससे क्या होता है एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट, एंड द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इज कॉल्ड एज ब्लास्टुलेशन। हो गया, तो ये हो गया हम लोग का क्लीवेज। आफ्टर क्लीवेज जब ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होता है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है देखो, तो यहाँ पे देखो, तो मास ऑफ सेल जो है ये अल्टीमेटली डिफरेंशिएट होके इस ये जो स्ट्रक्चर जो है दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज फॉर्म, जिसको हम लोग बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट। तो यहाँ पे देखो एक मास ऑफ सेल्स एक साइड में हो रहा है, मतलब एक्यूमुलेटेड है, दूसरे साइड थोड़ा बहुत खाली है, और सेंटर देखो पूरा ब्लैंक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं केविटी है, एंड दिस केविटी ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसिल। ठीक है, cavity of और fluid filled cavity of blastocyst is called blastocele। ठीक है, ये टॉपिक जो है हम लोग बाद में डिटेल में करेंगे, फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत तुम लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा आइडिया मिल जाए। तो ये जो मास ऑफ सेल जो है ये डिफरेंशिएट होकर इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, एक तरफ नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होता है एंड दूसरे तरफ ये थोड़ा केविटी जैसा फॉर्म होता है, एंड दिस केविटी इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसिल। तो ये हो गया क्लीवेज। क्लीवेज में क्या होता है, सिंपली हम लोग बोल सकते हैं जाइगोट जो है, जाइगोट रिपीटेड डिवीजन के बाद एक मास ऑफ एम्ब्रायोनिक सेल्स फॉर्म करता है, जिसको हम लोग बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, यहाँ पे देखो ब्लास्टोसिस्ट का तो फॉर्मेशन हो चुका है। नाउ ये जो ब्लास्टोसिस्ट जो है अंडरगोज फॉर अटैचमेंट, जिसको हम लोग बोलेंगे इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो अभी देखो इम्प्लांटेशन क्या है। इम्प्लांटेशन मीन्स process of attachment of blastocyst on the endometrium of uterus। process of attachment of blastocyst on the endometrium of uterus is called as implantation। मतलब जो ब्लास्टोसिस्ट जाइगोट से फॉर्म होता है वो क्या करता है, यूटेरस का एंडोमेट्रियम जो है उसके साथ जाके चिपक जाता है। क्लियर, तो एंडोमेट्रियम क्या है, एंडोमेट्रियम इज द इनर मोस्ट वॉल ऑफ यूटेरस। ठीक है, यूटेरस का जो अंदर का जो वाल होता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फिटस, उस इनर मोस्ट लेयर और वाल ऑफ यूटेरस इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम के साथ कौन जाके चिपक जाता है, ब्लास्टोसिस्ट, एंड दिस प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट
विथ एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। तो यहाँ पे अगर देखो स्ट्रक्चर, अगर देखो मैं पॉइंटर यूज कर रहा हूँ, देखो तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर है, दिस होल स्ट्रक्चर इज एक्चुअली द एंडोमेट्रियम। और ये जो राउंड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है विथ ए मास ऑफ सेल्स, इट इज एक्चुअली द ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट जो है एंडोमेट्रियम मतलब इनर मोस्ट वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम के साथ जाके चिपक जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। व्हाइल दिस ब्लास्टोसिस्ट यूज्ड टू अटैच विद द एंडोमेट्रियम, जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम के साथ अटैच हो जाएगा, उससे क्या होगा, द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द एम्ब्रायो एंड मदर बिगिंस। यहाँ से धीरे धीरे न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज होना शुरू हो जाता है बिटवीन द फिटस एंड मदर। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का इम्प्लांटेशन। आफ्टर इम्प्लांटेशन देखो नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो है प्लासेंटेशन। ठीक है, प्लासेंटेशन में क्या होता है, देखो इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा which develop a connection between mother and fetus। ठीक है, तो प्लासेंटेशन मतलब क्या है, इट इज द डेवलपमेंट ऑफ कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फिटस। मदर के साथ फिटस मतलब न्यूबॉर्न बेबी का जो कनेक्शन डेवलप होता है उसी को हम लोग बोलेंगे प्लासेंटेशन। ठीक है, तो प्लासेंटेशन हो चुका है। तो यहाँ पे देखो पहले स्टेज में क्या था, इम्प्लांटेशन में ब्लास्टोसिस्ट आके अटैच हो चुका है एंडोमेट्रियम के साथ। मैंने ऑलरेडी बोल भी दिया था, जब अटैचमेंट होगा धीरे धीरे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल स्टार्ट हो जाएगा बिटवीन द मदर एंड फिटस, एंड अल्टीमेटली एक कनेक्शन डेवलप हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे प्लासेंटेशन। ठीक है, एंड इनसाइड दिस प्लासेंटा द न्यूबॉर्न बेबी इज फुल्ली डेवलप। ठीक है, तो अभी देखो ये अगर स्ट्रक्चर देखो, दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल बॉडी ऑफ मदर। यहाँ पे देखो एक प्लासेंटा मतलब आउटर एक वॉल जैसा स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है कि नहीं, आउटर कवरिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको हम लोग बोल सकते हैं प्लासेंटा। यानी उस प्लासेंटा के साथ देखो फिटस का एक कनेक्शन डेवलप होता है। और कनेक्शन कैसे डेवलप होता है, द कनेक्शन इज डेवलप बाय ए कॉर्ड व्हिच इज कॉल्ड एज अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है या फिर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मदर के बॉडी के साथ बच्चे के बॉडी के बीच में कनेक्शन को मेंटेन करता है। तो ये हो गया हम लोगों का प्लासेंटेशन। इम्प्लांटेशन हो चुका है, उसके बाद हम लोगों ने क्या कर लिया, प्लासेंटेशन कर लिया। आफ्टर प्लासेंटेशन द नेक्स्ट स्टेप जो आता है, नेक्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज गेस्ट्रुलेशन। ठीक है, गेस्ट्रुलेशन में क्या होता है, देखो व्हाट इज गेस्ट्रुलेशन, डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू गेस्ट्रुला। ठीक है, विद जार्म लेयर। ब्लास्टोसिस्ट जो है ग्रेजुअली डेवलप होने के बाद क्या फॉर्म करेगा, जार्म लेयर्स फॉर्म करेगा। व्हाट इज द जार्म लेयर, द प्राइमरी जार्म लेयर्स। तो अभी देखो ह्यूमन क्या है, ह्यूमन बिलोंग्स टू मेमल एंड ऑल मेमल्स आर ट्राइप्लोब्लास्टिक। ट्राइप्लोब्लास्टिक मतलब क्या था, कॉन्सिस्ट ऑफ 3 एम्ब्रायोनिक जार्म लेयर। फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा। व्हाट आर द प्राइमरी जार्म लेयर्स, वन इज कॉल्ड आउटर मोस्ट germ layer is called as ectoderm, inner one is called as endoderm, and the middle germ layer is called as mesoderm। ठीक है, तो ये जो तीनों germ layer जो होता है, एक ब्लास्टोसिस जब ग्रेजुअली डेवलप होकर गेस्टुला फॉर्म करता है, एंड इन दिस स्टेज germ layers are also developed and this process is called as gastrulation। तो यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे देखो ये ब्लास्टुला स्टेज था, गेस्टुलेशन स्टार्ट हो चुका है। देखो देयर आर walls are also used to develop and ultimately क्या हो रहा है, देखो there is a wall और प्राइमरी germ layer are form। यहाँ पे देखो ये अगर देखो एंडोडर्म है, दिस वन इज एक्टोडर्म, और बीच का जो स्ट्रक्चर जो है वो है मेसोडर्म। तो यहाँ पे देखो 3 germ layers और प्राइमरी germ layers are developed and this process is called as gastrulation। अभी ये जो germ layer फॉर्म हुआ है इसका मेन पर्पस क्या है, germ layer is responsible for the development of organs, tissues और organ system। एंड आफ्टर गेस्टुलेशन उसी के साथ अगर रिलेट करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, द नेक्स्ट स्टेप ऑफ इवेंट ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन अगर देखो विच इज कॉल्ड एज ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, तो व्हाट इज ऑर्गेनोजेनेसिस, नाम से हम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया मिल भी जाता है। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन, सिंपली समझो डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन। अभी देखो व्हाट इज ऑर्गेनोजेनेसिस, टिपिकली अगर देखो फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक टिश्यूज, ऑर्गन्स
एंड ऑर्गन सिस्टम फ्रॉम जार्म लेयर्स। ठीक है, फिर से देखो, फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम फ्रॉम जार्म लेयर्स इज कॉल्ड एज ऑर्गेनोजेनेसिस। तो यहाँ पे देखो 3 जार्म लेयर था, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो हर एक जार्म लेयर से कोई ना कोई टिश्यू, कोई ना कोई ऑर्गन्स या फिर ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनोजेनेसिस। तो यहाँ पे देखो जस्ट कुछ मैंने डायग्रामेटिकली दिखाया कि कैसे धीरे धीरे ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे देखो जाइगोट से नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो चुका है, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हुआ है, धीरे धीरे जो डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो चुका है, देन अल्टीमेटली द बॉडी पार्ट्स और बॉडी ऑर्गन्स आर यूज टू डेवलप। ये जस्ट हम लोगों ने, मैंने क्या यूज किया है देखो, जस्ट डायग्राम यूज किया है हाउ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज कैरीड आउट। ठीक है, after this organogenesis, the last step is called as, which is the ultimate process of event of ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अगर देखो वो है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब सिंपली समझो, इट इज द प्रोसेस ऑफ इजेक्शन ऑफ फिटस फ्रॉम द बॉडी ऑफ मदर। तो व्हाट इज पार्चुरेशन, फिर से अगर देखो, इट इन्वॉल्व्स एक्सपेलिंग बेबी फ्रॉम द मदर्स बॉडी। मतलब मदर के बॉडी से जो एक न्यूबॉर्न बेबी होता है या फिर बच्चा जो होता है, जो इजेक्ट होता है या फिर रिलीज होता है, ठीक है, या फिर हम लोग सिंपली बोल सकते हैं पैदा होने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग बोलेंगे पार्चुरेशन। तो इट इन्वॉल्व्स एक्सपेलिंग बेबी, एक्सपेलिंग मतलब इजेक्शन, मतलब निकालने का जो प्रोसेस होता है फ्रॉम द बॉडी ऑफ मदर, ठीक है, ऑफ फिटस इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन। तो यहाँ पे डायग्रामेटिकली समझेंगे, देखो यहाँ पे देखो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्चुरेशन देखो, तो बच्चे का जो बॉडी का जो ओरिएंटेशन भी चेंज हो जाता है, एंड धीरे धीरे जो सर्वाइकल कैनेल होता है, बाद में हम लोग इसको बार्थ कैनेल भी बोल सकते हैं। तो सर्वाइकल कैनेल या फिर बार्थ कैनेल धीरे धीरे डायलेट हो जाएगा। यहाँ पे डायलेट होने के बाद आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम और आफ्टर द पीरियड ऑफ गेस्टेशन क्या होता है, द फिटस इज यूज टू लिबरेट आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ मदर। ठीक है, आफ्टर लिबरेशन देखो, ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है, यहाँ पे देखो एक तार जैसा या फिर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, विच इज द अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू एक बच्चे के साथ मदर के ऊम के साथ एक कनेक्शन मेंटेन होता है। तो बाद में आफ्टर द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन ये अम्बिलिकल कॉर्ड या फिर कनेक्शन जो है वो सेपरेट किया जाता है। तो ये तो हो गया हम लोग का प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन क्या है, इट इन्वॉल्व्स एक्सपेलिंग बेबी फ्रॉम द मदर्स बॉडी। ठीक है, तो ये डायग्राम से तुम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया मिल चुका होगा कि पार्चुरेशन क्या है, इजेक्शन ऑफ फिटस फ्रॉम द बॉडी ऑफ मदर इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन। तो हम लोगों ने क्या कर लिया अभी तक, इवेंट्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द रिप्रोडक्टिव system, sex organ. All this topic will be discussed in my next lecture. Till then जितना भी मैंने तुम लोगों के साथ डिस्कस किया है, हर एक स्टेप को या फिर हर एक प्रोसेस को अच्छे से समझो, देन go through any book या फिर you can note down all these definitions of events of human reproduction, ताकि तुम लोग इसको घर में बैठ के पढ़ भी सको, थोड़ा बहुत समझ भी सकते हो इससे, तो तुम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। एंड कीप लर्निंग, यूटिलाइज योर टाइम्स, मैनेज योर टाइम्स टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक। थैंक यू।